हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो है एनसीईआरटी क्लास 10 हिंदी क्षितिज चैप्टर 2 तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी एक महान कवि हैं और इनकी पद को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तुलसीदास जी का जीवन परिचय यानी उनकी जीवनी सुनते हैं हम अपने शब्दों में। गोस्वामी तुलसीदास जी, सबसे पहले कवि परिचय आएगा। गोस्वामी तुलसीदास भक्तिकालीन राम काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। वे महान कवि होने के साथ साथ सच्चे राम भक्त, लोकनायक, समाज सुधारक तथा दार्शनिक थे। उनका जन्म हुआ था सन 1532 में उत्तर भारत के बांदापुर के राजापुर नामक गांव में हुआ। कुछ अन्य विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म एटा जनपद के सोरो नामक गांव में हुआ। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। उनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। बालक तुलसी का बचपन कष्टों में व्यतीत हुआ। आरंभ में वे भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। उनके गुरु का नाम नरहरिदास था। युवक तुलसी का विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था, जिसके संदेश से उन्होंने वैराग्य धारण करके राम भक्ति में अपना मन लगाया। यही नहीं, उन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि तीर्थों की यात्राएं की और राम का गुणगान किया। सन 1623 ईस्वी में काशी में इस महान कवि का स्वर्गवास हो गया। अब रचनाएं। तुलसीदास के नाम के साथ 36 रचनाएं जुड़ी हैं, लेकिन इनमें से 12 ही प्रकाशित मानी जाती हैं। ये है दोहावली, कवितावली, बरवै, रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, मुक्त काव्य जो है, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका जो गीति काव्य में है, रामचरितमानस, रामलला, नहछू, पार्वती मंगल तथा जानकी मंगल जो प्रबंध काव्य में है। रामचरितमानस तुलसीदास की कीर्ति का आधार स्तंभ है। यह एक सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है जिसे भारत की बाइबल भी कहा गया है। इसके बाद आती हैं साहित्यिक विशेषताएं। तुलसीदास के काव्य धारा में राम काव्य धारा की सभी विशेषताएं देखी जा सकती हैं। उनके काव्य में विषयगत विविधता यानी अलग अलग, लोक मंगल की कामना, समन्वय भावना, प्रकृति वर्णन, प्राबंधिकता आदि कुछ उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में न केवल धर्म, दर्शन, संस्कृति का सुंदर समन्वय किया, बल्कि वैश्यों तथा शाक्तों और वैष्णवों का भी समन्वय किया। उनका संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यही नहीं, उनके काव्य में शांत रस के साथ साथ हास्य, विभत्स, रौद्र, वीर आदि रसों का भी परिपाक देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अपने आराध्य राम के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों का चित्रण किया है। उनकी भक्ति दास्य भाव की भक्ति है। इसके बाद आती है भाषा शैली। तुलसीदास संस्कृत, अवधी, ब्रज और अरबी फारसी के अच्छे विद्वान थे। उन्होंने अवधी तथा ब्रज भाषाओं में ही साहित्य की रचना की है, जिसमें संस्कृत, उर्दू, फारसी और अरबी के अक्षरों का पर्याप्त मिश्रण देखा जा सकता है। पुनः कवि ने अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, मानवीकरण आदि अलंकारों का सफल प्रयोग किया है। दोहा, चौपाई, कवित, सौरठा, छप्पे, बरवे आदि छंदों का भी सफल प्रयोग किया है। भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से उनका काव्य सर्वश्रेष्ठ है। तो ये तो हो गई इसकी जीवनी। अब हम इसके पढ़ेंगे आगे पद, तुलसीदास जी के पद। जो ये पद है ये लिया गया है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालखंड में संकलित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। यहाँ पर कवि ने उस समय का उल्लेख किया है, उस समय के बारे में बताया है जब राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर की आयोजन की थी, स्वयंवर रचाया था, उसकी आयोजना की थी। तो उसमें शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी गई थी। ये कहा गया था कि जो भी इस जो धनुष है उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से ही सीता का विवाह होगा। तो राम ने इस शर्त को पूरा करने के लिए धनुष को उठाया, लेकिन प्रत्यंचा चढ़ाते समय जब उसकी प्रत्यंचा वो चढ़ा रहे थे तो धनुष जो था वो बीच में से टूट गया। धनुष के टूटने से बहुत जोर से आवाज हुई, घोर गर्जना हुई, जिसको सुनकर परशुराम जो थे वो वहां पहुंच गए और उन्होंने गुस्से में आकर क्रोधित होकर पूछा कि यह धनुष किसने तोड़ा है। तब राम ने सहज स्वभाव से उत्तर देते हुए कहा, नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। आयसु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि, जो पहले से ही क्रोधित थे, उन्होंने क्रोधित होकर और ज्यादा क्रोध में बोला, सेवको सोजो करे सेवकाई, अरी करनी करी करी लड़ाई। कि सेवक वही कहलाता है जो सेवा का काम करता है, लेकिन शत्रु का काम करने वाला तो लड़ाई करता है। सुनहु राम जेही शिवधनु तोरा, सहस बाहु सम रो सो रिपु मोरा।
परशुराम ने फिर से कहा, पुनः कहा, हे लक्ष्मण सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जेही सब राजा। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित राजा सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काए, बोले पर सुधु रही अब माने। परशुराम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मन ही मन मुस्कुराने लगे और परशुराम से अपमान पूर्वक वचन कहने लगे। यही धनु पर ममता बहु धुन ही तोरी लरिकाई, कबहू न असीस रिस किन्हीं गोसाई। वे बोले, हे स्वामी, हमने बाल्यावस्था में ऐसी अनेक धनुहियां तोड़ी हैं, यानी ऐसे अनेक धनुष बाण तोड़े हैं, लेकिन उस समय किसी ने भी कोई क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रसाई कह भृगुकुल केतु। इस धनुष पर ही आपकी ममता किस तरह से है। तब रघुकुल की ध्वजा स्वरूप परशुराम अत्यधिक क्रोधित होकर बोले और भी गुस्से में आकर वो बोले, रे निरप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार। अरे राजकुमार, काल के वशीभूत होने के कारण संभल कर नहीं बोल रहे हो, लगता है तुम मृत्यु के मुंह में जाना चाहते हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। क्या इस संपूर्ण संसार में विख्यात शिव धनुष केवल धनु ही के समान है, यानी तुम्हारे लिए वो एक आम धनुष ही है। उसके बाद लखन कहते हैं, यानी लक्ष्मण कहते हैं, परशुराम को बहुत अधिक गुस्से में देखकर लक्ष्मण इसका जवाब देते हैं। लखन कहा, हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण कहते हैं कि हे देव, मेरी बात को ध्यान से सुनो, हमारे विचार में तो सभी धनुष समान हैं। काछती लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि क्या लाभ, श्री राम ने मात्र इसे अपनी आंखों से देखा ही था। यह धनुष तो छूते ही टूट गया, छुअत टूट रघुपति ना दोषु। यह धनुष तो छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं। मुनि बिनु काज करी कत रोसु। हे मुनि, आप बिना किसी बात के गुस्सा क्यों कर रहे हो। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा। लक्ष्मण के व्यंग्य भरे वचनों को सुनकर परशुराम अपने फरसे की तरफ देखते हुए बोले, हे दुष्ट बालक, तुमने हमारे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालको बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। यह सोचकर कि बालक बोल रहा है इसलिए मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा। हे मूर्ख बालक, तुम मुझे एक साधारण मानव समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी और बड़ा क्रोधी व्यक्ति हूँ। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिनही। मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को अनेक बार राजाओं से रहित कर दिया है और ये पृथ्वी ब्राह्मणों को दान दे दी है। ब्राह्मणों को दान दे दी है। सह सुबाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। तू मेरे इस फरसे को देख जिससे मैंने सहस्र बाहु की भुजाओं को काटा था। मातु पितही जनी सोच बस, करसी मही सकी कसोर। लक्ष्मण को फटकारते हुए परशुराम लक्ष्मण से उन्हें बोले, हे बालक राजकुमार, तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता के वशीभूत मत कर, अर्थात तू अपनी मृत्यु को मत बुला। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। मेरा यह फरसा बड़ा ही भयंकर है और गर्भों में पल रहे बच्चों को भी यह मार डालता है। इसके बाद है बिहसी लखनू बोले मृदुबानी। इस पर जब परशुराम क्रोधित होकर अपनी वीरता की डींग हाँकने लगे तो यह सुनकर लक्ष्मण हंसते हुए व्यंग्य करने लगे। ये सब बातें जब वो सुन रहे थे तो फिर लक्ष्मण बोले, बिहसी लखनू बोले मृदुबानी, अहो मुनसी महाभट मानी। मुस्कुराकर लक्ष्मण कोमल वाणी में बोले, अरे मुनिवर, आप तो बड़े महान योद्धा व बड़े अभिमानी व्यक्ति हैं। पुनी पुनी मोही दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। आप बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखाकर भयभीत करना चाहते हैं।
आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। इहा कुम्हड़ बतिहा कोई को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। यहाँ काशी फल के समान कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर मर जाएगा। तर्जनी उंगली कौन सी होती है? छोटी उंगली होती है, सबसे छोटी जो उंगली होती है, जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर मर जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने आपको धनुष बाण तथा कुल्हाड़े से सुशोभित देखकर अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया। भृगसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। आपको भृगुवंशी समझकर, यज्ञोपवीत देखकर मैंने अपनी क्रोध को रोककर वह सब कुछ सहन किया जो कुछ भी आप कह रहे हैं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। हमारे कुल में देवता ब्राह्मण हरिजन और गाय पर कोई शूरवीरता नहीं दिखाता। बंधे पापू अपकीर्ति हारी, मारतहु पा परी तुम्हारे। क्योंकि इनको मारने से पाप लगता है और इनसे हारने पर अपयश लगता है। यदि आप मुझे मारेंगे तो भी मैं आपके पैर पकड़ूंगा। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरुहु धनु बाण कुठारा। आपका एक एक वचन करोड़ों व्रजों के समान है। आपने व्यर्थ ही धनुष भानवा फरसे को धारण किया हुआ है। जो बिलो की अनुचित कहेउ, क्षमुहु महामुनि धीर। उसके बाद फिर से व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए लक्ष्मण कहते हैं, हे महामुनि, जो कुछ मैंने आपने देखा उसके कारण मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो धैर्य धारण करके आप मुझे क्षमा कर दें। सुनी सरोष भृगु बंस मणि, बोले गिरा गंभीर। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम क्रोधित होकर गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनहु मंद बेहु बालकु, कुटिलो काल बस निज कुल खालकू। हे विश्वामित्र, यह बालक बड़ा ही मंद बुद्धि है तथा कुटिल मृत्यु के वशीभूत होकर अपने कुल को नष्ट करने जा रहा है। भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निर्कुंस अबुदु असंकु। ये सूर्यवंशी रूपी चंद्रमा के लिए कलंक के समान है। ये पूर्णतया पूरी तरह उद्दंड मूर्ख और निडर बालक है। कालक वलु होई क्षण माही, कहो पुकारी खोरी माही नाही। ये सभी क्षण भर में मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि मुझे कोई दोष ना दे। तुम हट कहू चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोष हमारा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे मना करो और इसे हमारे प्रताप, शक्ति और क्रोध से अवगत कराओ। लखन कहेऊ मुनि सजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपके यश का वर्णन आपके रहते हुए और कौन कर सकता है। अपने मोह तुम्ह आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरणी। आपने अपने मुख से अपने कामों का वर्णन अनेक बार बहुत प्रकार से किया है। नहीं संतोषु तब पुनि कुछ कहूँ, जनी रिस रोकी दुसह दुख सहु। इससे भी यदि आप संतुष्ट नहीं हुए हैं तो एक बार फिर से कहो, आप अपने क्रोध को रोककर असहनीय दुख को मत भोगो। वीरव्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत ना पावहु शोभा। आप तो वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं, धैर्य व शांत रस के हैं। गाली देना आपको शोभा नहीं देता। सूर सुमर करनी करही, कही ना जानवही आपू। लक्ष्मण परशुराम पर फिर से व्यंग्य करते हुए अंत में कहते हैं कि युद्ध में शूरवीरता द्वारा अपनी वीरता का परिचय देते हैं। विद्यमान रन बाई रिपु कायर, कथही प्रतापु। लेकिन कायर लोग युद्ध क्षेत्र में शत्रु को देखकर अपनी वीरता की डींग हाँकने लगते हैं। इसके बाद इस पर परशुराम और अधिक क्रोधित हो जाते हैं और विश्वामित्र से कहने लगते हैं, तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। लक्ष्मण परशुराम से पुनः बोले, आप तो बार बार मानो मृत्यु को हाक लगाकर मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी धरेऊ कर थोरा। लक्ष्मण के इन कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर अपने हाथ में पकड़ लिया। अब जनि देई दोसु मोहि लागू, कटुबादी बालकू बद जोगू। और कहा, अब लोग मुझे कोई दोष ना दें,
कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक वध के योग्य है। बाल बिलोकी बहुत में बाचा, अब येहू मरनिहार भा साचा। बालक समझकर मैंने इसे बहुत बचाया, लेकिन अब यह सचमुच मरने वाला हो गया है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गुण ही न साधु। यह सुनकर विश्वामित्र ने कहा कि अपराध क्षमा करो। सज्जन लोग बालकों के दोष अथवा गुणों को नहीं गिना करते। खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। इस पर परशुराम ने कहा कि मेरे हाथ में तीखी धार वाला फरसा है, मैं करुणाहीन और बड़ा क्रोधी हूं और मेरे समक्ष गुरुद्रोही अपराधी खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। इस पर भी मैं उसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। हे विश्वामित्र, यह केवल तुम्हारे शील और प्रेम के कारण है। नाते यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होतहु श्रम तोरे। गाधी के पुत्र विश्वामित्र ने अपने हृदय में हंसकर कहा कि मुनि को सर्वत्र हरा ही हरा सूझ रहा है। सबसे पहले क्या था यहां पर? यह था खर कुठार में अवकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। इस पर परशुराम ने कहा कि मेरे हाथ में तीखी धार वाला फरसा है, मैं करुणाहीन और बड़ा क्रोधी हूं और मेरे समक्ष गुरुद्रोही अपराधी खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। इस पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। हे विश्वामित्र, ये केवल तुम्हारे शील और प्रेम के कारण है। न तो यही काटी कुठार कठेरो, गुरु ही उऋण होतहु श्रम धोरे। अन्यथा मैं इसे अपने कठोर कुल्हाड़े से काटकर थोड़े से ही परिश्रम से मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गाधी सुनो कहे हृदय हसी, मुनि हरिये सूझ। गाधी के पुत्र विश्वामित्र ने अपने हृदय में हंसकर कहा कि मुनि को सर्वत्र हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात वे राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय राजकुमार समझ रहे हैं। अयमय खांड ना उखमय, अजहू ना बूझ अबुझ। यह लोहे से बनी खांड है, ईख से बनी हुई खांड नहीं है, जो मुंह में लेते हुए खुल जाए। खांड मतलब चीनी। ये लोहे से बनी खांड है, ईख से बनी हुई खांड नहीं है। ईख गन्ने को बोलते हैं, जो मुंह में लेते हुए घुल जाएगी। यह ना समझ मुनि समझ नहीं पा रहे हैं। इसके बाद है, ये सब सुनकर लक्ष्मण फिर से बोलते हैं, कहू लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। हे मुनि, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता, सारा संसार आपसे परिचित है। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋणु रहा सोचू बड़ जी के। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी प्रकार मुक्त हो गए हैं, अब गुरु के ऋण की आपको बड़ी चिंता है। सो जनु हम रेही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बड़ा। उसे तुम हमारे मत्थे मड़ना चाहते हो, अर्थात तुम मुझे मारकर गुरु के ऋण को चुकाना चाहते हो। लगता है आप पर गुरु ऋण का ब्याज बहुत चढ़ गया, क्योंकि बहुत दिन बीत गए हैं। अब आनई बय वह हरियाया, बोली तुरत देव मैं थैली खोली। आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लो, मैं थैली खोलकर ऋण की सारी धनराशि चुका दूंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। तब लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने फरसे को फिर से साध लिया। यह देखकर सारी सभा हाय हाय पुकार उठी। भृगुबर परसु देखा बहुमोही, बिद्र बिचारी बचौ नृप दोही। इस पर लक्ष्मण ने कहा, हे भृगुवर, परशुराम से कहा, हे भृगुवर, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बचा रहा हूं। मिले न कबहू सुभट रणकाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। हे राजाओं के शत्रु परशुराम, युद्ध में आपका सामना पराक्रमी वीरों से नहीं हुआ, इसीलिए आप बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण और देवता अपने घर में ही शोभा देते हैं और फलते फूलते हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारी, रघुपति सय नहीं लखनऊ निवारे। तब सब लोगों ने पुकार कर कहा कि लक्ष्मण ने बड़ी ही अनुचित बात कही। तब राम ने आंख के संकेत से अधिक बोलने से मना कर दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कुसान। अंत में कवि कहता है कि इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान आग को भड़काने वाले थे और परशुराम का क्रोध आग के समान था। बढ़त देखी जल सम बचन बोले, रघुकुल भानु।
परशुराम की क्रोधाग्नि को बढ़ता हुआ देखकर रघुकुल के सूर्य श्री राम पानी के समान शीतल वचन बोलने लगे। तो ये आपकी चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे।